हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी सितारा का वीडियो देखा जिसमें वो अपने ब्रदर को क्लियर करती हुई नज़र आई। और मैं इस चीज़ से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुई हूँ, डिसएग्री भी हूँ, क्योंकि जो कुछ भी सितारा कर रही हैं वो बिल्कुल सही नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रही हैं जो कि बहुत ही मुझे लगता है गलत है। और सबसे ज़्यादा बुरा उनके अपने बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए है कि वो इस तरीके के लोगों से कभी भी अपनी जान को नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि उनकी मदर इस तरीके से लोगों के साथ डील कर रही थी। तो ये कोई मुझे बिल्कुल भी मतलब समझदारी वाला तो स्टेप मैं कहूँगी कि मुझे नहीं लग रहा। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको ये बोल दूँ कि आप किस वजह से ये सब कुछ करने के लिए रेडी हुई हैं। देखिए, 3 दिन से ये तमाशा लगातार चल रहा है। आपका भाई टेबल पे हाथ मार मार कर आपके हस्बैंड को बहुत कुछ सुना रहा है, आपको ज़लील कर रहा है और बता रहा है कि वो आपके बच्चों के साथ, उसने अपने बच्चों को छोड़ के उन्होंने आपका साथ दिया या आपके टाइम स्पेंड करवाया आपके साथ। तो ये बहुत सारी बातें उन्होंने खुद बोली, और उनकी जो वाइफ़ है वो भी खड़ी होकर वीडियो बनाती रही। उन्होंने उनको रोका नहीं है, समझाया नहीं, उल्टा वो उनको बताती रही कि वो ये सारी चीज़ें करें। आप इतने सपोर्टर्स को गाली गलौज, कई लोगों ने चैनल छोड़ दिए। एक दो सोनिया तो आजकल डिप्रेशन में चल रही हैं, मरियम बहुत देर डिप्रेशन में रही हैं, अपने आप को अपसेट रखा उन्होंने, और भी बहुत सारे हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा अपसेट रहे। ऑलमोस्ट जितने भी हैं वो बीपी के मरीज़ हो चुके हैं। जितने भी आपके सपोर्टर्स हैं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बार बार बोलती थी कि जब भी कोई गलत बात हो आप खुद आके बोला करें, ताकि जो सपोर्टर्स हैं उनको भी सुकून मिले कि आप सही बात को समझ रही हैं। आप कहती हैं कि मेरी मदर बोलती हैं कि सितारा तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता सितारा कि आप समझदार हो। आप मुझे कुछ और लग रही हो अब, क्योंकि देखिए ना, आप अपनी तरफ से जो कोशिश करती हो वो ये कोशिश करती हो कि सब को आप कंफर्ट दे सको, और आपकी मदर जब तक आपके साथ हैं वो आपको इसी तरीके से झुकाने की कोशिश करती रहेंगी, ताकि जो आपके दूसरे रिश्ते हैं वो ऊपर खड़े रहें, अपना सर ऊंचा कर सकें, इसलिए आपका सर नीचे झुकाया जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी ना कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। तो जो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं समझता, मैं उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं समझती कि उसकी कोई रिस्पेक्ट होती है। जो मैं आपको आज आपके मुंह पे बोलूँगी, चाहे आपके सब्सक्राइबर को बुरा लगे, आपको बुरा लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जो बात सही है मुझे वही करनी है। मुझे किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, मैंने दिल से आपको सपोर्ट करी, दिल से प्यार किया। अब मुझे लग रहा है कि शायद मैंने कहीं पे कोई चीज़ मैं चूक गई हूँ। अब आ जाती हूँ पहले आपकी बात पर। आप क्या कर रही हैं, आप अपनी अम्मी के कहने पर, ठीक है, और उनके कहने से भी पहले आप वक़ार की उस धमकी से, क्योंकि वक़ार तो इस शादी की प्रमोशन के लालच में ही शादी करा था। जब एक दो लोगों ने बोला भी बीच में कि ये शादी इस बीच में वो भी हो जा सकती है, मना भी हो सकती है, क्योंकि ग्रिडी है ना वक़ार। तो वक़ार अगर इस ग्रिडीनेस में शादी करना चाहता है कि उसके चैनल को प्रमोशन मिले, शादी को प्रमोशन मिले, उसके व्यूज़ बढ़ जाएं, इस लालच में अगर वो इंसान शादी कर रहा है, तो आप सोचिए कि इन फ्यूचर वो क्या क्या कर सकता है, उसका डर्टी माइंड कैसा है। और जो आप आज अपनी स्टेटमेंट लेके अपने भाई को क्लियर करने, अपने भाई को क्लियर करने नहीं आई थी आप उस वक़ार की धमकी से डर के आई थी, जो आपको वक़ार ने फ़ोन पे दी होगी कि अगर आप शादी में नहीं आएंगी, शादी प्रमोट नहीं होगी, तो शादी होगी ही नहीं। फिर दूसरी बात, ये बात आपको बिल्कुल गवारा नहीं कि आपकी वजह से आपकी भांजी की शादी, आपकी भतीजी की शादी रुक जाए या उसको कोई रोक दे। फिर दूसरी तरफ से जिन्होंने इतना कुछ कर लिया, उनकी बल्ले बल्ले आपने इसलिए करवा दी
ताकि आप शादी में जा सके, कंटेंट बन सके सबका, और आप बलि का बकरा बन सके, और आप खुशी खुशी बनने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आप नहीं चाहती कि इस तरीके से कुछ हो, और आपको प्रेशराइज़ करने वाले बहुत सारे लोग हैं। फिर आपका भाई जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपके हस्बैंड को उन्होंने इतना कुछ बोल दिया, आप उनको कह रही हैं कि वो मेरे भाई अब्बू की जगह हैं, जो आपके साथ इस तरीके का बिहेव करें। हम लोग ब्लाइंड नहीं हैं सितारा, हम लोग सब समझते हैं। ऑल वी आर एजुकेटेड लोगों को कुछ समझाने और बताने की ज़रूरत नहीं होती। आपने अल्फाजों का जो इस्तेमाल करके आपने जो अदाकारी आज दिखाई है, आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। जो आपने कम्युनिटी दी थी ना पहले दिन, वो आपकी रियलिटी थी, ये रियलिटी नहीं है आपकी। आप सोच रहे हो ना कि मैंने लोगों को बेवकूफ़ बना दिया है, आप मैनिपुलेशन कर लोगी, आप तो उतना कर ही नहीं पाती, ठीक है। अब आपने जो दही में चीनी डालकर मीठा करके लोगों को खिलानी शुरू करी, लेकिन उसकी तासीर जो है वो वही रहेगी जो वो है, ठीक है ना। तो अभी आपका ये माइंड ये चल रहा है, बहुत ज़्यादा आपका माइंड चला कि मैं इन चीज़ों को इस तरीके से, अगर आप वो कम्युनिटी नहीं डालती ना तो इतना रायता फैलता ही नहीं। तब आपको तकलीफ़ हुई, आपके भाई ने आपका भंडा फोड़ दिया कि सितारा ने कम्युनिटी जब आपकी आई, तो उसके बाद आपके भाई ने कहा कि सितारा रो, इनको पता था कि हमारे ऊपर बात आ जानी है, बातें तो निकलनी है बाहर। तो उन्होंने कहा कि सितारा इसलिए रोई कि हमने सलमा को इनवाइट किया। वो तो सीधे सीधे बोल रहा था। फिर साजिद भाई ने आपके उसमें आकर स्टेटमेंट दी आपके लिए वो आए। साजिद भाई जो कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, वो आए और उन्होंने बड़े आराम से कहा कि मेरी वाइफ कमज़ोर नहीं है, उसने कुछ गलत नहीं करा, वो डे 1 से आपके साथ है और आपने उनके साथ बहुत गलत किया। सितारा, यू आर वेरी वेरी रॉन्ग। आज तो मैं ये बात बोलूँगी और बिल्कुल बोलूँगी, मैं बिल्कुल झूठी तारीफ़ें किसी की नहीं करती, और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गलत हैं। साजिद भाई की क्या गलती है? साजिद भाई ने आपको सपोर्ट किया। आपने एक बार नहीं कहा कि मेरे हस्बैंड, मेरे लिए उन्होंने ये बात बोली है, मेरे लिए मेरे हस्बैंड ने आके भाई को वो किया। आप अपने भाई को क्लियर करने आ गए, आप अपने हस्बैंड को जिन्होंने आपकी इतनी सपोर्ट करी, आपका भाई इतना गलत बोल रहा, उनके लिए तो आपने एक शब्द भी नहीं बोला। उनकी रिस्पेक्ट आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। आपके भाई अब्बू की जगह हो गए हैं ना। आपका भाई जो करतूतें कर रहे हैं, क्या वो लोगों से छिपी हुई हैं? कितना छिपा लोगी, कितना आप छिपा लोगे अपने भाई की करतूतों को? आप नहीं छिपा पाओगी। ये ऐसी गंदगी है जिसकी खुशबू तो पूरे आपके गांव में, कराची, इस्लामाबाद में, अब तो पूरे वर्ल्ड में कह लीजिए, पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे देख रही है कि आपका भाई कैसा। आप क्या छिपाना चाहती हो? आप क्या बताना चाहती हो कि मेरी भाभी बहुत अच्छी है? सब लोगों ने उनका सब कुछ अच्छापन देखा हुआ। अब वो फ़ोन कर करके, क्योंकि उनको पता चल गया कि सोशल मीडिया पर बाइकआउट हो जाएगी शादी, किसी ने नहीं देखनी, सितारा अगर नहीं आएगी तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। 6 महीने से जिस शादी को बुना रहे, इतने व्यूज़ खा लिए, शादी पे तो वो व्यूज़ ही नहीं आने। तो वो तड़प तड़प के उसने फ़ोन करके आपकी अम्मी को बोला कि अब सितारा आए और ये स्टेटमेंट दे, और आप मूर्ख बन गई और आपने अपनी माँ की बात मानी और आप आके सामने बैठ गई। आपको अपनी इमेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये नहीं पता चलता कि लोग मुझे क्या समझेंगे, कि मैं झूठी हूँ। ना डालती कम्युनिटी, आपको हमने बोला था कि आप अपना दर्द दिखाने आओ, हमने तो नहीं बोला था कि आप कम्युनिटी लगा दो जी। जो मैं अदाकार आपने पहचान लिए थे, ठीक है ना। तो जब अदाकार पहचाने तो आपका भाई क्लैरिफिकेशन बिना बोले देने आया था कि ये बात है जी, मेरी बहन इसलिए रो रही है, ठीक है। फिर अच्छा, उसके बाद जब साजिद भाई आ गए, उन्होंने सारी चीज़ें संभालने की कोशिश की कि ये बात इस तरीके से नहीं है। फिर आपका भाई कंफर्म करने के लिए आ गया कि मैं बिल्कुल सही हूँ, साजिद झूठ बोल रहा है। आपके हस्बैंड की कोई इज्जत नहीं है जो आपके साथ एक दिन के लिए, कोई और हस्बैंड होता ना जिस तरीके से आप पे जो कुछ भी हुआ, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि वो साथ में इतना साथ देता जिस तरीके से साजिद भाई ने आपके आगे खड़े हो गए। जो कपड़े पहनाने वाली बात की है ना, वो आपके हस्बैंड ने पहनाए आपको। बाकी लोग तो आपका तमाशा देख रहे थे, उसी हालत में मज़े ले रहे थे आपको उस हालत में देख के। जो आपने कपड़े पहनाने वाली बात करी, वो आपके हस्बैंड थे। आपने अपने हस्बैंड का नाम ना लेकर अपने हस्बैंड के भाई का नाम ले रही हैं आप।
ताकि आपका भाई प्रोटेक्ट हो जाए। आप इतनी स्मार्टनेस दिखा रही हैं, आपको क्या लगता है कि हमें पता नहीं चल रहा कि मैं साजिद के भाई का नाम भी ले लूँगी, फिर मेरा भाई प्रोटेक्ट हो जाएगा। आप जो खेल खेल रही हैं ना, वो खेल आपके लिए फ्यूचर में क्या लेके आएगा वो आपको टाइम बताएगा। मैंने सिर्फ आपको इतना इशारा दे दिया, आप भी समझदार हैं, आपको भी पता चल चुका होगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ। क्यों आप ऐसी आग जला के चली जाएंगी जिसमें सिर्फ सपोर्टर्स जलेंगे, आपके भाई को सेक ना लगेगा, आपके रिश्तेदारों को सेक ना लगेगा। जो जलेंगे वो सपोर्टर जलेंगे। लोगों के चैनल खा गए आप। क्या हुआ सोनिया के चैनल के साथ, क्या हुआ था वर्दा खान के साथ, क्या हुआ था मरियम के साथ। फिर आपने बात बोली कि जी गलतियां हो जाती हैं, मिस्टेक हो जाती है, नदीम भाई को माफ़ कर दो फला। फिर तो सलमा को भी माफ़ कर दो, सलमा से भी मिस्टेक हो गई थी। आप तो बहुत बड़ा दिल रखती हैं ना, फिर लोगों को क्यों आप पागल बना के रखा हुआ है। आपको पता है जिस दिन मैंने सलमा को सपोर्ट दी तो मेरा चैनल भी खतरे में आ जाएगा। तो इट मीन्स कि आप लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हो सब जाने, सब परिवार। हम तो सिर्फ नजमा को मास्टरमाइंड समझते थे, यहाँ पे तो पूरी की पूरी दाल काली है। दाल में तो कुछ काला है, एक कहावत है, लेकिन यहाँ पे तो पूरी की पूरी दाल काली है। तो ये चीज़ें मत करो सितारा, आपके बच्चों का फ्यूचर, ये आपका वर्क स्टेशन है। मैं तो सिर्फ इतना बोल रही हूँ, जब लोग बोलने पे आएंगे ना, जो लोग हर्ट होते हैं, हम लोग हर्ट हुए हैं आपकी बातों से। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जैसे आप अपना मुंह बंद रखती हो कि जी मैं तो बोलती नहीं, मैं तो क्लियर करने आती नहीं, मैं तो कोई बात करती नहीं, मैं तो खुदा पे, तो आप छोड़ देती। आप क्यों भाई को क्लियर करने आई, क्यों सोशल मीडिया पे क्लियर करनी, ताकि उसको कोई ट्रोलिंग ना हो। आपका भाई भाई है, दूसरे जो सपोर्टर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपको अपने चैनल खराब करवा के बैठ गए हैं, उनके लिए तो आपको कोई क्लियर नहीं करने आई। आप मरियम को जब गालियाँ गुलियाँ गलोच किया तब नहीं आप क्लियर करने आई, तब आप बोल देते हैं कि मैं बहुत क्लियर नहीं करती जी आके सामने किसी के। फिर आप नजमा जी को क्लीन चिट दे रही हैं, क्या बात है। आप पागल बैठे हुए हैं, रोज़ देख रहे हैं, रोज़ का तमाशा बना हुआ है। वो भी गेम खेलेंगी और आप भी खेलेंगे, और बेवकूफ़ कौन बनेगा, पढ़े लिखे लोग। इतने इतने एज्ड लोग यूएसए में बैठे हैं, कोई कहीं बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, दुबई में बैठे हैं। इतने लोग आपको प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट आपको करते हैं, आप ये सिला दे रहे हो। क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि अपने हस्बैंड की इज्जत मत करो। आपका चाहे भाई कैसा हो, आपकी माँ कैसी हो, आपके बहनें कैसी हो, बस उनके पीछे लगे रहो, और अपना हस्बैंड की बिल्कुल कोई कदर ना करो, ना ही अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। सिर्फ आपने शादी प्रमोट करनी है और आपने कुछ नहीं करना। शादी तो प्रमोट करनी है क्योंकि वो कंटेंट है। क्योंकि अगर शादी प्रमोट नहीं होगी तो शादी होगी नहीं, क्योंकि वो लालची मक्कार वकार आपके पीछे पड़ गया है। तो आपका इसका मतलब कोई स्टैंड ही नहीं है। जब आपका कोई स्टैंड नहीं है तो आप अपने बच्चों को क्या स्टैंड दोगी। तो आप तो इन्फ्लुएंसर कहलाने के लायक भी नहीं है। मेरे हिसाब से जो आज आपने हरकत करी है वो इतनी रॉन्ग है, मुझे इतना बुरा लग रहा है ये सोच के कि आपका ऐसा माइंड है, आपको दूसरों के इमोशंस की कोई कदर नहीं है। जो इतनी देर 2-2 घंटे लाइव में अपना गला फाड़ रहे हैं, लोग बैठ के आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपने उनको खली बली कर दिया। आपको सिर्फ अपने भाई का प्रेम याद आ गया जी, आपके अब्बू बन गए आपके भाई। हमने देखे आपके भाई को, जो आपके अब्बू बने हुए हैं ना, जो आपके बर्थडे पे जो उनके रिएक्शन से, जो टेबल पे हाथ मार मार के आपके भाई आपके हस्बैंड की इज्जत अफजाई कर रहे थे, वो तो आप बिल्कुल, आपके अब्बू भी फिर वैसे ही करते होंगे। आपने उनको अपने अब्बू की जगह दी है ना, तो आपके अब्बू भी आपके साजिद हस्बैंड की ऐसे ही रिस्पेक्ट करते जैसे आपके भाई कर रहे हैं। आप बताना क्या चाह रही हो, आप होश में हो जो बोलती हो आप आके। आप इसका मतलब ये नहीं कि 10 लाख लोग आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, आप तो कुछ भी कर लोगे। आप गलत चीज़ बोलोगे तो मैं गलत ही आपको बोलूँगी, और इस तरीके से ही मैं बोलती रहूँगी। फिर मैंने आज सुबह ही, मुझे कुछ लग रहा था, और आपकी वीडियो आने से पहले मैंने एक वीडियो डाल दी थी कि मैं सितारा को से पीछे हट जाऊँगी क्योंकि वो किसी की बात ही नहीं सुनती है। उसके बाद मैंने देखा आपकी वीडियो आई हुई थी, आपने अपनी वीडियो में वही बोल रहे थे जो आप बोल रहे थे। वो मुझे सुबह आज मॉर्निंग में ही फील हो गया था कि ऐसा आपने कुछ, आप अपनी ज़िद पे जो आप आती हैं, अपनी मर्ज़ी करती हैं, किसी की वैल्यू नहीं करती, किसी की बात नहीं समझती, बस आप ऊपर ऊपर से जो ये
मिट्टी झाड़ देती हैं कि जी मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मुझे बहुत वो पसंद करती हैं, आप मुझे ये करते हैं। ये वर्डिंग्स आप बहुत प्यार से बोल बोल के ना लोगों को बटरिंग करके, लोगों को बेवकूफ़ बना के, मैनिपुलेशन करके आप मास्टर बन गई हैं इन चीज़ों की। और मैं टोटली डिसएग्री हूँ आपके इस डिसीज़न से कि आपने आके इस तरीके से अपने भाई को क्लियर कर दिया। क्लियर करने आप आए नहीं, आपने भाई को क्लियर कर दिया, बाकी सब गलत हो गए। आप कहते हो कि उनको कुछ मत बोलो, क्यों नहीं बोले मैडम? आपने गंद फैलाने का जो ये रवायत शुरू करी है सोशल मीडिया पे, सब उसको प्रमोट करते रहे। आप कहें दिन है तो दिन कहें, आप कहें रात है तो रात कहें। हम आपको पसंद करते थे क्योंकि आप बहुत अच्छी थी, आप सच्ची थी, आप प्योर थी। इस वजह से अगर आप इन चीज़ों पे आएंगी ना तो फिर आपके जो एक्टिविटीज़ होंगी ना वो सारी की सारी बाहर आ जाएंगी। आपकी वजह से तो हम लोग बीमार हो गए हैं। हर रोज़ सारा दिन आप ही को देखते रहें, आप ही की बातें सुनते रहें, आप ही की परेशानी अपने मन में रखें, फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का? अब तो ये है कि जो आपके सब्सक्राइबर हैं और आपके सपोर्टर्स हैं उनको सपोर्ट करने का और उनको संभालने का, उनको समझाने का मन करता है। जो आप लोगों ने तूफ़ान मचाया हुआ है, पूरे की पूरी फैमिली ने, एक पर्सन नहीं, दो पर्सन नहीं, ना मैं नैना को देखूँ, ना मैं दिलबर को देखूँ, ना मैं बाबर को देखूँ, मैं किसी को नहीं देख रही हूँ। मैं इवन के ना वकार ना उसका भाई, किसी को नहीं देख रही हूँ। आपका चैनल देखती हूँ, या जो बहुत ट्रेंडिंग आजकल आपका भाभी का चैनल है, उसमें उसकी हरकतें, आपके भाई की धमकियाँ सुन रहे हैं, आपकी स्टेप सिस्टर के इल्ज़ाम सुन रहे हैं आपकी माँ के ऊपर। इन चीज़ों में को सुन सुन के हम लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है और हम लोग इनको पकड़ते हैं कि ये ऐसी चीज़ें ना करें। तभी आपकी बहन जो आप बोल के गई थी तो वो सॉरी भी बोलने आ गई। और आप किस चीज़ का क्लैरिफिकेशन देने आई हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आया। आप तो हर कदम फूँक फूँक के रखती हैं। आपके लिए शादी और कंटेंट और ये चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं। अब तो आपके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, फिर किस चीज़ की आपको भूख पड़ गई है? आपको सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं, अपनी कुछ भी नहीं। अगर आप ये कंटेंट शादी का ना भी रखेंगी ना अपने चैनल पे, तब भी लोग आपको उतना ही प्यार करते, उतना ही व्यूज़ देते। लेकिन ये जो आप लालच, ग्रिडनेस आपने सब फैमिली के लिए बना ली है ना, कि चाहे कुछ भी हो जाए, वाईटी पे यही कुछ लेके आना है, यही लोगों को इम्पैक्ट करना है, लोगों के दिमाग ख़राब करने हैं। तो आप सोचिए आप कितनी सिंसियर हैं, आप अपने सब्सक्राइबर के लिए कितनी सिंसियर हैं। आप उनको सिर्फ पेन देना चाहती हैं, हर्ट करना चाहती हैं और अपने भाई को क्लियर करना चाहती हैं। मेरी भाभी भी बहुत अच्छी है। Sorry to say you, Sitara, you are doing wrong things and you are promoting wrong people। और जिस शादी के लिए आप मरी जा रही हैं ना, उसके नतीजे भी आप देखिएगा, आप ही के सामने आएंगे। हम अब आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप जो कर मर्जी अपनी करते रहें। और जो सपोर्टर सब्सक्राइबर हैं, जिनको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जो कुछ भी करना है वो अपनी मर्ज़ी से करे जाएं। हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो ये चीज़ें देख के हैरान है कि आपके सपोर्टर्स किस तरीके से आपको अब बियर करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, टॉलरेट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। मैं तो बिल्कुल भी इन चीज़ों में सबसे पीछे हूँ। मैं तो सिर्फ आपकी सादगी, आपकी प्योरिटी, आपकी जो नरम दिल था उसको पसंद करती थी। लेकिन अब गलत चीज़ों जो आपको धोखा दे रहे हैं, फिर आपका थोड़े दिन बाद ये रोना रहता है, जी मुझे तो किसी ने धोखा दे दिया, धोखे मिल गए, मेरे साथ तो होता है ऐसे। आप खुद करवाते हो ना, आप वही डिज़र्व करोगे। फिर जो आप अपने लिए बीजोगे वही आप काटोगे, आपके बच्चे भी काटेंगे साथ में। वो लोग इसीलिए आपको यूज़ करते हैं क्योंकि आप करवा रहे हो। तो आप एक बार सोच लीजिए, दोबारा से अपने दिमाग को लगाइए और अपने आप को दोबारा से सोचिए। टैग करूँगी ये वीडियो आपको, आप दोबारा से सोचिए कि व्हाट आर यू डूइंग, सही कर रही हैं या गलत कर रही हैं। आज आप जो करोगी, कल आपकी बच्चियां भी वही सीखेंगी, आपका बेटा भी वही सीखेगा। और अगर आप दुनिया में रहेंगी या नहीं रहेंगी, लोग इसी तरीके से आपके बच्चों के साथ करेंगे जो आपके साथ कर रहे हैं। कीप इट इन माइंड ऑलवेज। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइबर को जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो अपनी राय का इजहार मुझे ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में थी। मुझे सुबह ना इंट्यूशन थी, कुछ इस तरीके की ही मेरे माइंड में था
कि सितारा ना आज कुछ अजीब सा मुझे लग रहा था कि कोई ऐसा बयान या कुछ ऐसा ना बोल दे कि मुझे ऐसे लग रहा था कि ना सितारा कुछ अलग बात तो हो सकती है आज उनकी। मैंने अपनी वीडियो में पहले वाली जो सुबह वीडियो डाली उसमें मैंने बोल दिया था कि इसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सर पे दीवार पे सर मारना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसने करना वही है जो उसने करना है और जो उसको करवाया जाएगा। मतलब वो अपने आप को समझदार कहती मेरी मदर कहती मैं बहुत समझदार हूँ। चलो, मुझे नहीं लगता ऐसे सितारा आज, ऐसे मुझे नहीं लगता और बहुत सारे लोगों को भी नहीं लगता होगा कि आप समझदार हैं। आपको तो अगर कोई बता दे तो आप तो तब भी सुनने वालों में से नहीं है। तो इट्स मीन कि आप या तो ज़्यादा ही समझदार हैं, ओवर स्मार्ट हैं, या आप मैनिपुलेटर बहुत अच्छी हैं। रीथिंक अबाउट योर डिसीजन। थैंक यू।